नमस्कार, मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय आप सबको लॉ आप तक के माध्यम से मेरी जो बराबर की अपडेट आ रही है उसमें मैंने सोचा कि चलिए चुनाव का पर्व चलता है, चुनाव के बारे में कुछ बात करते हैं। चुनाव हमारे देश के लिए, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का चुनाव जो होता है वो एक पर्व होता है और इसको पर्व के तरीके से ही मनाना चाहिए। आज जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो एक विसंगति बनती जा रही है कि कोई पार्टी हावी हो जा रही है, कोई व्यक्ति हावी हो जा रहा है, तो इसमें किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का कोई 1% दोष नहीं है। ये दोष सिर्फ मेरा और आपका है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो व्यक्ति होता है। यहाँ पे सभी की सहभागिता उतना ही माना जाएगा जितना कि एक मंत्री का, एक आम आदमी का है, क्योंकि आपके वोटों की जो गणना होती है, प्रत्येक व्यक्ति की वोट की उतना ही वैल्यू है जो एक निर्धन व्यक्ति है और जो एक बहुत बलवान व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति है। तो हमें अपने इस वोट के महत्व को समझते हुए वोट करने की ज़रूरत है और वोट अत्यधिक करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए। और वोट करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम वोट किसे कर रहे हैं, आखिर मेरा भविष्य कहाँ है, मेरा भविष्य संरक्षित किसके साथ है। चूँकि लोकतंत्र में बदलाव का सिर्फ माध्यम अगर है कुछ तो वो इलेक्शन है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि जो राजनीतिक दल हमारे भविष्य को तय कर रहे हैं उस राजनीतिक दल का भविष्य क्या है, उनका किस तरीके का स्ट्रेटजी है हमारे लिए, वो किस तरह के मानसिकता से बिलोंग करते हैं, उनका विकास पर क्या फोकस है, उनका मानवीय जो एक कहा जाए कि संस्थागत गतिविधि है उस पे उनका क्या सोच है, परंपरागत चीज़ों के डेवलपमेंट में उनका क्या सोच है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिससे इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बदला जा सकता है वो है शिक्षा। शिक्षा के प्रति उनका नज़रिया क्या है। अभी वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि शिक्षा का जो दुर्व्यवस्था हमारे देश में चल रहा है, हायर एजुकेशन में, और जो विसंगति पैदा कर दी गई है कि कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लोग समझना, पढ़ना और वहाँ से जुड़ना इतना कठिन कर दिया गया है कि मुझे लगता है कि आम लोग तो अब हायर एजुकेशन में धीरे धीरे कटते जाएंगे, उनकी जुड़ाव जहाँ होनी थी वो दुराव में बदल जाएगा। जब तक आप हायर एजुकेशन को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि मानवीय क्रमिक विकास को आप न फॉलोअप कर सकते हैं, न आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। किसी भी देश की जो आर्थिक नीति होती है, शैक्षणिक नीति होती है और जनता के लिए जो क्रमिक विकास की व्यवस्था होती है, उसको उस देश के लोगों को समझना बड़ी आवश्यक मेरा मानना है कि है। क्योंकि अगर न्यू कानून लाया जा रहा है, जीएसटी पे कानून, शिक्षा पे नई शिक्षा नीति, तो ये कहीं ना कहीं आप ही के लिए लाया जा रहा है और जिसके लिए लाया जा रहा है वो अगर इसको नहीं समझता है तो उसकी महत्वता मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। तो यदि अगर आपके लिए कोई कानून, तो मेरा ये सीधा कहना था कि हमें इस पे विचार करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हमारी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ सुरक्षित हो सकती है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो कहाँ सुरक्षित हो सकती है, और इस देश का जो भविष्य अभी गर्भ में है उसका
नए तरीके से उत्सर्जन कैसे हो सकता है, इस पे सोचना होगा। इसके लिए 2 कदम हम लोगों को चलना होगा और अधिक वोट करना होगा। अगर अधिक हम लोग वोट करते हैं, अपने चुनाव में अपने मन लायक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और इस लोकतंत्र के माध्यम से इस देश के भविष्य को संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, तो इस पर्व में हमारी यही सबसे बड़ी सहभागिता होगी। इस तरह के जनरल जानकारी, लॉ के अकॉर्डिंग जानकारी और किसी भी सहायता के लिए आप लॉ आप तक पे हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।